बिना रोमांस के भी साथ में रह रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द चिल्ड्रंस। अगर आपका इंटीमेसी लेवल कम है, कमिटमेंट्स लेवल आपका खराब हो गया, तो ट्रैवलिंग कितना इम्पैक्ट करता है ट्रॉमास हील करने में? आपका कम्युनिकेशन लेवल आपका इंक्रीज होता है, आप एक दूसरे के साथ ज्यादा ओपन होते हो। तो ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स है जिससे वो हील हो सकते हैं ट्रैवलिंग के अलावा? मोस्टली झगड़े हमारे तब होते हैं जब हम चीजें अज्यूम करते हैं। हर कोई इंसान अलग अलग पर्सनैलिटी का होता है। ईगो लेवल है वो आपका कम होना चाहिए, में पैशन होना चाहिए, अपने रिलेशनशिप को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करना आना चाहिए। आजकल जो कपल्स हैं वो बिना रोमांस के भी साथ में रह रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द चिल्ड्रंस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई थिंक वैसे तो इट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन, बट एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। उन्होंने एक थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने बोला है कि एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए इंटीमेसी और रोमांस और कमिटमेंट, ये 3 चीजें चाहिए होती है एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए। अगर इसमें से रोमांस खत्म भी हो जाता है, रोमांस को अगर हम साइड में भी कर दें, तो सिर्फ इंटीमेसी और कमिटमेंट पे भी एक रिलेशनशिप स्टेबल हो सकता है। बट आपको नहीं लगता कि बच्चों पे बहुत इम्पैक्ट होगा इन सब चीजों का? नहीं, अगर रोमांस चला गया, रोमांस मीन्स अफेक्शन और यू नो द सेक्स, बट इफ यू टॉक अबाउट इंटीमेसी, इंटीमेसी इज इमोशनल कनेक्शन। अगर आपका इमोशनल कनेक्शन है एंड कमिटमेंट्स है, मतलब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हो इक्वली, रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई किचकिच नहीं हो रहा है, कोई किसी के साथ लड़ नहीं रहा है और कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, तो तुम रिलेशनशिप फिर भी चला सकते हो, उसमें कोई लड़ाई नहीं होगी। हाँ, बच्चों पे तब असर होगा अगर कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। अगर आपका इंटीमेसी लेवल कम है, कमिटमेंट्स लेवल आपका खराब हो गया है, आप लड़ रहे हो बात बात पे, और लड़ाई तब होती है जब एक इंसान को रोमांस चाहिए और दूसरे को नहीं चाहिए। समझ रहे हो? तो उस बात पे फिर लड़ाई होती है, एक दूसरा इंसान इरिटेट होने लग जाता है, फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाता है, फिर छोटी छोटी चीजों पे लड़ाइयाँ होती है। दिस इज बैड फॉर द किड्स। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली सेपरेट होना चाहिए। और ऐसा भी होता है ना कि बच्चे होते हैं ना, वो बड़े बहुत इजी लर्नर्स होते हैं, दे कैन इजीली लर्न एवरीथिंग, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट कि ये सारी चीजें उनको काफी इम्पैक्ट करेगी। हाँ, उनके सामने अब वही बोल रही हूँ मैं, अगर आप कन्फ्लिक्ट्स देख रहे हो अपने रिलेशनशिप में कि आप में जो बैठ नहीं रहा तालमेल, आपका रोमांस तो चलो साइड पे है, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं, इमोशनल कनेक्शन भी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर लड़ाई चल रहा है, फाइट चल रहा है रोज रोज, तो फिर आपको अलग ही रहना चाहिए। क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और बहुत स्ट्रेस में जाते हैं ये सब चीजें देख के, और काफी टाइम तक उन पे ये असर रहता है, काफी लॉन्ग टाइम, यू कांट इवन इमेजिन कि कितने सालों तक रहता है। एक सवाल था, और ट्रैवलिंग जो मोस्टली फैमिली ट्रैवलिंग करती है, तो ट्रैवलिंग कितना इम्पैक्ट करता है ट्रॉमास हील करने में? और ट्रैवलिंग से क्या पेरेंट्स अपने बच्चों का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं जो उन्होंने लूज किया बिकॉज ऑफ द कपल फाइट्स? देखो, ट्रैवलिंग इट्स अ वेरी गुड आइडिया इफ यू यू नो गेन द ट्रस्ट और मेंटेन द कनेक्शंस और रिलेशनशिप। तो ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है और अच्छा आइडिया भी है, चाहे वो कपल हो चाहे वो फैमिली के साथ हो, तो इट्स अ गुड आइडिया। आपको जाना चाहिए, मतलब साल में 2 बार तो जाना ही चाहिए आपको। अच्छा। और अगर आप मतलब मंथली भी ट्रिप करते हो, दिस इज ऑल्सो गुड, मतलब लोकल ट्रिप तो हो ही सकता है मंथ में। तो क्यों? क्योंकि आपका कम्युनिकेशन लेवल आपका इंक्रीज होता है, आप एक दूसरे के साथ ज्यादा ओपन होते हो, आपका जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो काफी चीजें आपकी बेटर होती है आउटिंग से, आपके पिकनिक पे जाने पे या फिर आपका ट्रैवल करने से। आप बता सकते हो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, 5 पॉइंट्स जो आई मीन जो लोगों को पता चले कि ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स है जो किसी को भी हील करने में कामयाब होते हैं? जैसे ट्रैवल्स और कपल्स भी, स्पेशली कपल्स, जैसे जो कपल्स आजकल ट्रॉमास में हैं इतने, तो ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स है जिससे वो हील हो सकते हैं ट्रैवलिंग के अलावा? ट्रैवलिंग इज ऑब्वियसली द फर्स्ट पॉइंट। यस ओके। कपल अगर बहुत ज्यादा उनके पर्सनल रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि जो पहला स्टेप होता है किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने का, वो होता है कम्युनिकेशन। मोस्टली झगड़े हमारे तब होते हैं जब हम चीजें अज्यूम करते हैं या फिर हम बोल नहीं पाते। हर कोई इंसान अलग अलग पर्सनैलिटी का होता है, कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग दिल में रख लेते हैं, नहीं बोल पाते हैं। तो जो बोल नहीं पाते हैं ना, उनकी वजह से काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो फर्स्ट स्टेप इज कम्युनिकेशन।
आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, बताना आना चाहिए, एक्सप्रेस करना आना चाहिए। नंबर 2, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर सामने वाले ने आपको चीज बता दी, कम्युनिकेशन कर दिया, तो आपको उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। ये नहीं कि हर बार आप सोचो कि सामने वाला ही मुझे अंडरस्टैंड करे, आपको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी रिलेशनशिप चलेगा। नंबर 3, आपका जो ईगो लेवल है वो आपका कम होना चाहिए। नंबर 4, आप में पैशन होना चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेके। आपका जो डेडिकेशन होना चाहिए रिलेशनशिप में। नंबर 5, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करना आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, दूसरा बंदा उसको बस मतलब दफन ही कर दे रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि दूसरा बंदा भी कहीं ना कहीं थकेगा, हारेगा और बोलेगा कि यार अब मेरा हो गया बस, है ना। सही बात है। तो ये जरूरी है। सो लास्ट क्वेश्चन है, आपके हिसाब से प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप्स, चाहे वो अरेंज हो या लव हो, किसी भी टाइप का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से लेके मैरिज रिलेशनशिप, अगर आपको एक लाइन में उसे कहना हो तो वो एक लाइन क्या होगा? मतलब व्हाट इज द मैसेज कि कैसे इंसान को निभाना चाहिए अपने रिलेशनशिप को? इट्स वेरी इजी एक्चुअली, इट्स नॉट डिफिकल्ट। लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप निभाना बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप को प्रॉपरली समझते हो, अगर आपको लगता है कि यू आर रेडी टू शेयर योर लाइफ, यू नो, पार्ट ऑफ योर लाइफ, इफ यू आर एक्सेप्टिंग दैट पर्सन कंप्लीटली, देन इट्स स्मूथ फॉर यू. You need to accept that person completely with the flaws and with the advantage.